अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान इनसाइट स्टूडियो। आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अल्फाज में बयान करना शायद मुमकिन ही नहीं। एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा बेलोस होता है, और वो रिश्ता है माँ का। दोस्तों, कल मदर्स डे है। एक ऐसा दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में माँ की क्या अहमियत है। हम में से बहुत से लोग रोजमर्रा की मसरूफियत में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी रुककर ये नहीं सोचते कि जिस औरत ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, उसने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा हम पर कुर्बान कर दिया। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, माँ एक एहसास है, माँ सुकून है, माँ मोहब्बत है, और माँ की दुआ वो ताकत है जो टूटे हुए इंसान को भी संभाल लेती है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले जो चेहरा वो देखता है वो माँ का होता है। सबसे पहली आवाज़ जो उसके दिल को सुकून देती है वो माँ की आवाज़ होती है, और सबसे पहला प्यार जो उसे मिलता है वो माँ का प्यार होता है। दोस्तों, माँ अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती। वो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है, खुद तकलीफ में होती है मगर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुश हो जाती है। रातों को जागती है, दुआ करती है, फिक्र करती है, और फिर भी कभी अपनी मोहब्बत का हिसाब नहीं मांगती। अगर दुनिया में किसी मोहब्बत को सच में बेगरज कहा जा सकता है तो वो माँ की मोहब्बत है। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, कुछ वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ हमें छोड़कर चले जाते हैं, मगर माँ हर हाल में साथ देती है। चाहे हम कामयाब हों या नाकाम, खुश हों या परेशान, माँ का दरवाज़ा और उसका दिल हमेशा खुला रहता है। दोस्तों, इस्लाम में भी माँ को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सोचिए, अल्लाह ने माँ को कितनी अजीम इज्जत दी है। एक मर्तबा एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी मर्तबा पूछा गया, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। और चौथी मर्तबा फरमाया, तुम्हारा बाप। यानी इस्लाम ने माँ की अहमियत को 3 मर्तबा ज़्यादा बयान किया। आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और बिजी रूटीन्स में इतने खो गए हैं कि अक्सर अपनी माँ को वक्त देना भूल जाते हैं। हम घंटों मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, दोस्तों से बातें कर लेते हैं, मगर कभी माँ के पास बैठकर उससे 2 प्यार के अल्फाज नहीं कहते। कभी सोचा है, जब माँ हमसे पूछती है, बेटा खाना खा लिया, तो वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, वो उसकी मोहब्बत होती है, उसकी फिक्र होती है, उसका प्यार होता है। दोस्तों, मदर्स डे सिर्फ गिफ्ट्स देने का नाम नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी माँ की इज्जत करें, उनके साथ वक्त गुजारें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी माँ आपके पास है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि माँ जैसी नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। और जिन लोगों की माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनके लिए ये दिन और भी जज्बाती होता है। वो अपनी माँ की यादों के साथ जीते हैं, उनकी दुआओं को याद करते हैं, उनकी आवाज़ को मिस करते हैं। अगर आपकी माँ दुनिया से जा चुकी हैं तो उनके लिए दुआ करें, सदका दें, कुरान ख्वानी करें, क्योंकि माँ का हक कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, एक माँ अपनी औलाद की कामयाबी के लिए कितनी दुआ करती है, शायद हम कभी समझ ही नहीं सकते। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले माँ का दिल परेशान होता है। जब हम कामयाब होते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ अपनी तकलीफ छुपा लेती है। वो खुद बीमार हो फिर भी बच्चों की फिक्र करती है, खुद थक चुकी हो फिर भी घर संभालती है, खुद रो रही हो फिर भी बच्चों को हंसाती है। यही माँ होती है। दोस्तों, दुनिया की हर लैंग्वेज में माँ का लफ्ज़ बहुत प्यारा लगता है। चाहे कोई उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, पश्तो बोले या किसी भी ज़ुबान में बात करे, माँ का नाम सुनकर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। आज अगर हम जो कुछ भी हैं उसमें हमारे वालिदैन की मेहनत और दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। और माँ की कुर्बानियाँ तो इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनका बदला शायद कभी दिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ मदर्स डे पर नहीं बल्कि हर दिन अपनी माँ की इज्जत करें, उनकी बात सुनें, उन्हें वक्त दें, उनसे प्यार से बात करें और कभी उनका दिल ना दुखाएं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आज ही अपनी माँ को कॉल करें,
उनसे कहिए, अम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। यकीन मानिए ये अल्फाज उनके लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होंगे। और अगर आपकी माँ आपके पास है तो उनके पास बैठिए, उनके हाथ चूमिए, उन्हें हक कीजिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाद में टाइम निकाल लेंगे, बाद में प्यार जता देंगे, मगर कभी कभी वो बाद में कभी नहीं आता। इसीलिए अपनी माँ की कद्र कीजिए, क्योंकि माँ जैसी मोहब्बत दोबारा नहीं मिलती। आज के इस वीडियो के एंड पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी, माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए खुद टूट जाती है, मगर अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देती। अल्लाह हम सबकी माँओं को सेहत, लंबी जिंदगी और खुशियाँ अता फरमाए। और जो माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देख रहे थे पाकिस्तान इनसाइट स्टूडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।